नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सुनो श्रृंखला में आज हम जिस कहानी का पाठ करने जा रहे हैं वह है कफन कहानी, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने और जो कि प्रेमचंद की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है। यह 1936 में लिखी गई थी। तो चलिए कहानी का पाठ शुरू करते हैं। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी कि दोनों बाप बेटे अपने कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू अपने बेटे से बोला, मुझे लगता है यह बचेगी नहीं। अरे जरा देख कर तो आ, बेचारी कितनी तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर भी क्या करूंगा। यह सुनकर घीसू बोला, तू तो बड़ा बेदर्द है बे, साल भर से जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन तक आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसी कारण उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव ने बाजार में बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर 2 साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए समय और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा इनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीथड़ों में अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रखते हुए भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू चुरा कर लाते और उन्हें भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसे आकाशवृत्ति से 60 साल उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह उसके पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत पहले निधन हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने के लिए बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से तड़प रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे जाकर तो देख क्या हालत है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। उसने कहा, मुझे वहां जाने में डर लगता है। घीसू बोला, किस बात का डर है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देख कर आओ ना। घीसू ने कहा, जब तेरी माँ मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे शर्माएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन कैसे देखूं। उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी।
माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, तू जा तो सही, सब कुछ आ जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज ने रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें वह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा नर्म मालूम होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे की तरह मुंह को रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस समय ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, मैं वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई थी, वह भी देसी घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांग लो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल से गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायचियाँ भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। घीसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रिया कर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में भी तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत ज़रूरी है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पेट पाँव में डालकर सो गए। बुधिया अभी तक कराह रही थी। अगले दिन सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। सारा शरीर धूल से लथपथ हो रखा था। पेट का बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया।
फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे। जब पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे। लेकिन ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की जिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न जाने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या बात है घिसुआ, रो क्यों रहा है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, लगता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू रोते हुए बोला, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका वह सब कुछ किया। मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा सरकार। हम तबाह हो गए। अब आपके सिवा कौन हम उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह तो दवा दारू में उड़ गया। अगर सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा मैं किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु व्यक्ति थे, लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से। वैसे तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दया का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव दोनों बाजार से कफन लाने चल दिए। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ियां तो उसे जलाने भर को मिल गईं। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन भी तो चाहिए। घीसू, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। माधव, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, कफन को कौन देखेगा। घीसू, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। घीसू, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस दुकान में गए तो कभी उस दुकान में। तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कोई पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चय व्यवस्था से अंदर चले गए, जहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हूं। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? घीसू, बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को है ही क्या? माधव, लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है,
घीसू हंसते हुए बोला, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। इन अनपेक्षित सौभाग्य पर माधव भी हंसते हुए बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस समय शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे और जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब संभावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर होगा। प्रभु तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी जिंदगी भर ना मिला था। कुछ क्षण बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों बापू, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने माधव के इस सवाल का कोई जवाब ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। तब माधव बोला, अगर वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? घीसू, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव, पूछेगी तो जरूर। घीसू, तुम्हें कैसे पता कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? माधव, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए से रोए आशीर्वाद दो। बड़ी गाढ़ी कमाई है के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी वह। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी ने दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर बापू,
बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी, यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। घीसू ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ती है। और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और अंत में मस्त होकर वहीं लुढ़क गए।